राधे कृष्णा देवी और सज्जनों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गोवर्धन पूजन की कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत का उद्धार और इंद्र के अभिमान का नाश भी किया था। एक समय की बात है, ब्रज में इंद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा होते देख नंद बाबा से पूछा कि यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों। तब नंद बाबा ने बताया कि हम भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि इंद्र हमारे लिए अच्छी वर्षा करें और हमें अन्न और धन से परिपूर्ण करें। नंद बाबा की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है और इंद्र भी भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए सब कुछ करता है। हमारी गौएं इसी पर उगी हुई घास खाती हैं। हमारे घरों में आने वाले फल आदि सभी वस्तुएं भी गोवर्धन से ही आती हैं, अतः हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तब नंद बाबा के साथ सभी ब्रजमंडल के लोगों ने भी कृष्ण की बात को सही माना और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा, तब इंद्र ने क्रोधित होकर सामंतक नामक मेघों को आज्ञा दी, जो कि प्रलय काल में वर्षा करते हैं। उन मेघों ने इंद्र की आज्ञा से ब्रजमंडल में भयानक वर्षा की झड़ी लगा दी, जिससे पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया और सभी लोग कृष्ण के पास गए और कहा कि हमने तुम्हारे कहने पर ही इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की और अब इंद्र का कोप हम पर बरस रहा है। तब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन और 7 रात्रि तक गोवर्धन को उठाए रखा। तब जाकर इंद्र का मान भंग हुआ और इंद्र ने भगवान की शरण में आकर उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और पूरे गोकुल को भगवान की आज्ञा से पहले जैसी अवस्था में कर दिया। वह दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से उस दिन को गोवर्धन पूजन के रूप में विश्व में मनाया जाने लगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।